हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश के जिले देख रहे थे, तो चलिए आज हम लोग मध्य प्रदेश का नेक्स्ट जिला देखते हैं। हम लोग कितने जिले देख चुके थे आपके? 5। जबलपुर संभाग के जिले देख रहे थे। जबलपुर संभाग के जिले देख रहे थे हम लोग, ठीक ना। तो जबलपुर संभाग में वैसे तो 8 जिले आते हैं, लेकिन अब अगर पाडुरना को जोड़ लिया जाए, जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। कौन सा जिला अलग हुआ है? पाडुरना, ठीक ना। तो आप अगर इसको अलग से देखें तो अब इसमें 9 जिले हो जाते हैं। जबलपुर संभाग में कितने जिले हो जाते हैं? 9, ठीक ना। कौन कौन से हैं? आपका जबलपुर हुआ, जबलपुर, कटनी 2 हुआ, नरसिंहपुर 3, आपका छिंदवाड़ा 4, सिवनी 5, बालाघाट 6, मंडला 7 और डिंडोरी 8। ये 8 जिले पहले थे, लेकिन अब अगर छिंदवाड़ा से पाडुरना अलग होता है जैसे हो गया है, तो अब 9 जिले हो गए हैं, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते थे। पहले इंदौर और जबलपुर दोनों जिलों संभाग में 8-8 जिले आते थे, लेकिन अब जो है आपका जबलपुर संभाग, इस संभाग में 9 जिले, आपके 9 जिले आ गए हैं। कितने? 9 जिले, ठीक ना। आप ध्यान रखेंगे कितने जिले हैं? 9 जिले, पाडुरना को लेके साथ में, ठीक। तो आज हम लोग कौन सा, आपका बालाघाट जिले को देखने वाले हैं। कौन सा जिला? बालाघाट, ठीक। बालाघाट कौन सा जिला है? बालाघाट, ठीक ना। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग डिटेल से बालाघाट जिले के बारे में देखेंगे, ठीक ना। आदिवासी बहुल जिला है ये। कौन सा जिला है? आदिवासी बहुल, ठीक ना। ध्यान रखेंगे, आदिवासी, यहाँ आदिवासी जो है सर्वाधिक मात्रा में निवास करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसका एरिया क्षेत्रफल देख लेते हैं, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, इसका लिंगानुपात क्या है, ये सारी चीज देख लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीजें, ठीक। तो आपका सबसे पहले देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। आपका इसका क्षेत्रफल जो बालाघाट का है वो है 9,229 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, कितना है? 9,229 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका क्या है? ये क्षेत्रफल है, ठीक ना। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 17 लाख के आसपास है। कितनी है? 17 लाख, 17 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है इस जिले की, ठीक ना। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। अगर इसकी हम लिंगानुपात की बात करें, क्या बात करें? लिंगानुपात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आदिवासी बहुल जिला है, ठीक। और आदिवासी बहुल जिले में जो लिंगानुपात है वो किस टाइप से है, ठीक। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 1021 है। कितना है लिंगानुपात? 1021। कितना है? 1021, ठीक ना। तो 1021, और ये मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक ना। ये जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और पिछली क्लास में हमने बताया था कि लिंगानुपात क्या होता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, ये इससे पता चलता है कि 1000 महिलाओं पर पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यहाँ आपकी 1021। ये हो गया मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, बालाघाट में है। कितना? 1021। अगर हम बोले कि मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है बताइए? सबसे कम लिंगानुपात है आपका भिंड में। कहाँ है? भिंड जिले में। कहाँ है? भिंड जिले में। कितना है? 838। कितना?
838 है ये भिंड जिले में, ठीक ना। और भिंड कहाँ है? भिंड है आपका ग्वालियर, यहाँ पे कहाँ, ग्वालियर के जस्ट ऊपर भिंड, ठीक ना। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात, भिंड का लिंगानुपात 838 है। कितना? 838, जो मध्य प्रदेश में सबसे कम है, मध्य प्रदेश में सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम। और सर्वाधिक कहाँ है? बालाघाट में। कहाँ है? बालाघाट में। कितना है? 1021, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर अगर बात करें हम कि मध्य प्रदेश की टोटल लिंगानुपात कितनी है, तो मध्य प्रदेश की जो लिंगानुपात है वो है 931। कितना है? 131। तो मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से आपका अधिक है कहाँ के लिंगानुपात? आपकी बालाघाट जिले की, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। और यहीं अगर भारत की लिंगानुपात देखें, कहाँ का? भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है? 943। तो मध्य प्रदेश की लिंगानुपात जो है वो भारत से कम है। लेकिन अगर बालाघाट की बात करें तो बालाघाट की लिंगानुपात मध्य प्रदेश और भारत दोनों से अधिक है, ठीक ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपका हो गया यहाँ का क्षेत्रफल हो गया, और यहाँ की जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं जन घनत्व। क्या? जन घनत्व, जन घनत्व, जन घनत्व यहाँ का कितना है? बालाघाट का 162 वर्ग किलोमीटर, 162 वर्ग किलोमीटर, मतलब 162 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, इसका जन घनत्व, ठीक। तो इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। एमपी का कितना है? एमपी का जन घनत्व जो है आपका, एमपी का 236 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 236। और भारत का कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। एक साथ में हम लोग पूरे डिटेल के साथ देख रहे हैं तो सारी चीजें कवर कर लेंगे। मध्य प्रदेश आपके जो आपको बालाघाट का आपका जन घनत्व है 162 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। एमपी का, मध्य प्रदेश का 236 वर्ग किलोमीटर, और वहीं भारत का देखें तो 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। तीन सारी चीजें जो बालाघाट की बेसिक चीजें थी उसको हमने डिटेल से देखा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कौन सी जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, या यहाँ की खास चीजें क्या हैं, उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ की नदियां और यहाँ की जो नेशनल हाईवे हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। यहाँ का नेशनल हाईवे एनएच, राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय, हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? यहाँ बालाघाट जिले में, कौन से जिले में? बालाघाट जिले में ऊपर साइड में यहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे गिनता है? NH40, NH40, ठीक ना, NH40, ठीक। इसके बाद और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डाउट है, अगर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। NH40 या समथिंग में यहाँ पे लगभग NH43 के, ठीक ना। आप थोड़ा डाउट है, देख लीजिएगा इसमें। और इसका जो है नेक्स्ट है NH543। कौन सा? 543। तो ये दो आपके नेशनल हाईवे जो हैं ये कहाँ से गुजरते हैं? बालाघाट जिले से, ठीक। यहाँ की नदियां देखें, अगर यहाँ की नदियां देखें तो नदियां, नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ की नदियां हैं वेनगंगा,
और चंदन, ये दो मुख्य नदियां हैं। ठीक, वेनगंगा और चंदन नदी, ठीक ना। वेनगंगा नदी पर धूती बांध है। कौन सा बांध? धूती बांध। ये कहाँ है? लाहटा में। कहाँ है? लाहटा एक जगह है बालाघाट में। ये बालाघाट में यहाँ पे एक जगह है लाहटा। ठीक, क्या है? लाहटा एक जगह है। यहाँ पे कौन सा बांध है? धूती बांध। धूती बांध। इस बांध को आप याद रखेंगे। ये बांध बना आपका 1960-65 में। ठीक, फिर इसी के नीचे एक और बांध है चंदन नदी पे। चंदन नदी पे नेहलेसरा बांध। नेहलेसरा बांध, इन दोनों, ये चंदन नदी पर है। नेहलेसरा बांध जो है कहाँ है? वो चंदन नदी पे है। ठीक ना। और जो है धूती बांध, ये किस पर है? बेनगंगा नदी पर। किस नदी पर है? बेनगंगा नदी पर। बेनगंगा नदी पर। ठीक ना। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ के खनिज। खनिज से यहाँ जरूर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो बालाघाट है, इसे बालाघाट को मैग्नीज नगरी बोलते हैं। कौन सा नगरी? मैग्नीज नगरी। मैग्नीज नगरी किसको बोलते हैं? बालाघाट को। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। बालाघाट को मैग्नीज नगरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह है भारवेली। क्या है? भारवेली। एक जगह है भारवेली, और भारवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ है? भारवेली में। ठीक ना, यहाँ पे। तो आप ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ है? आपका भारवेली। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक सेकेंड। भारवेली में, ये। ठीक, तो आप, और यहाँ पे भारवेली में एक किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। और यहाँ पे एक जगह है उकवा। क्या है? उकवा। ये आपका यहीं पे एक जगह है, यहाँ पे ये उकवा है। उकवा, ये भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए ये जगह है उकवा। किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। ठीक ना। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे आपका मलाज खंड। मलाज खंड, जो मलाज खंड है, ये तावा के लिए। किसके लिए? तावा के लिए। कहाँ है? यहाँ पे ये है मलाज खंड। मलाज खंड, मलाज खंड, और यहाँ मिराजपुर। मिराजपुर, मिराजपुर। ये जो मलाज खंड और मिराजपुर हैं, ये दोनों, मलाज खंड और मिराजपुर, मिराजपुर और मलाजखंड, ये दोनों तावा के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ? तावा के लिए। और भारत में सर्वाधिक जो तावा है उत्पादन, वो मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक तावा का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और मलाजखंड जो है सबसे बड़ी खदान है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान जो है, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान कौन सी है? मलाजखंड। 2004-5 में ये खुदाई में
पता चला कि ये भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। कौन सी? मलाज खंड तावा के लिए प्रसिद्ध है। तावा नगरी किस जिले को बोलते हैं? तावा नगरी जो है आपका इस एरिया जो मलाज खंड है इसे तावा के क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको बालाघाट को मैग्नीज नगरी और तावा नगरी दोनों बोलते हैं, ठीक ना। तो आप इस दोनों चीजों को कवर करेंगे अच्छे से, ठीक। इसके बाद है आपका तावा का हो गया, ठीक। और आपका मैग्नीज जो मुख्य रूप से खनिज थे आपके ये हो गए, ठीक ना। मलाज खंड जो है तावा जो भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। और जो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कौन सी है? भारवेली। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तांबा और मैग्नीज दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक ना। इन दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एक जगह यहाँ पे, कौन सी जगह है? मर्डी दादर। मर्डी दादर, ठीक। टॉरस दादर, ठीक। और गरही दादर, ये सब काहे की हैं? बॉक्साइट की खदानें हैं। काहे की हैं? बॉक्साइट की खदान। तो बॉक्साइट का उत्पादन ही मलाज खंड में होता है। तो मर्डी दादर, कौन सी जगह? मर्डी दादर, टॉरस दादर और गरही दादर, ये तीनों जो खदानें हैं ये किसकी खदानें हैं? बॉक्साइट की। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। मर्डी दादर और टॉरस दादर और गरही दादर ये किसकी खदानें हैं? बॉक्साइट की खदानें। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और आपकी जो है मैग्नीज की खदान के लिए कौन कौन सी जगह है? मैग्नीज की खदान के लिए उकवा और आपका भारवेली। भारवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है और इसे बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आपको पूछे कि मैग्नीज नगरी किस जिले को बोलते हैं तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है वो मैग्नीज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। मैग्नीज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर भारत की सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन कहाँ होता है? तो मलाज खंड के जो खदान है वहां से निकलता है। इन सब चीजों को आप डिटेल से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा अक्सर बनते रहते हैं, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक। और आपने यहाँ बॉक्साइट का देख लिया, मर्डी दादर, टॉरस दादर और गरही दादर, ठीक। तो यहाँ पे आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप पूरे डिटेल के साथ। और जो दो नदी हैं आपके यहाँ से, जो सिवनी जिले से दोनों नदियां निकलती हैं, दोनों नदियां सिवनी जिले से निकलती हैं आपकी, वेनगंगा और चंदन। इन दोनों नदियों पर दो एक एक बांध हैं आपके। कौन कौन सा? धूती बांध है लाहटा में, वो है बेनगंगा नदी पर। और चंदन नदी पर लेसरा बांध है, ठीक ना। दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद है आपका चंदन नदी पर एक यहाँ पे जलप्रपात है, गांगुल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? नेक्स्ट चलते हैं किस पर? बेनगंगा नदी पर। बेनगंगा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? गांगुल जलप्रपात। गांगुल जल प्रपात, ये कहाँ है? गांगुल जलप्रपात। ये है बेनगंगा नदी पर, है कहाँ? बालाघाट में। कहाँ है? बालाघाट, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब जलप्रपात की बात आती है तो हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक ना। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी कुछ समय पहले तक जो था वो चचाई जलप्रपात था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। कौन सा? बहुटी। बहुटी जल प्रपात। बहुटी जलप्रपात जो है एक सेलर नदी पर है। किस नदी पर है? सेलर नदी पर। सेलर नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। कितना ऊंचा है? अगर फीट में बोले तो 650 फीट। फीट में बोले तो कितना है? 650, 198 मीटर में है। और अगर फीट की बात करें तो 650 फीट। सेलर नदी पर है। किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी कौन सी सहायक? टोंस नदी की। इसकी टोंस की सहायक, सहायक ये है। टोंस की सहायक कौन सी है?
सेलर नदी, उस पर है आपका बहुटी जलप्रपात, ठीक। और 198 मीटर का है, और इसका फीट में बात करें तो 650 फीट है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। पहले था चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात जो हैं ये रीवा में है। कहाँ है? रीवा में, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुटी जो पहले थे, अब ये मऊगंज में हुआ है। कहाँ? मऊगंज, मऊगंज जिला बन गया है। तो मऊगंज जिले में आता है बहुटी जलप्रपात, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और किस नदी पर है बहुटी जलप्रपात? सेलर नदी पर, 198 मीटर 650 फीट, ठीक। तो अगर एग्जाम में, आपके एग्जाम में नदी से और इनके जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो गांगुल जलप्रपात बालाघाट में है, बेनगंगा नदी पर। इसको ध्यान रखेंगे। कभी कभी छोटे छोटे जलप्रपात जो हैं उसे पूछ देता है एग्जाम में। और जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो बहुटी जलप्रपात है, सेलर नदी पर, 198 मीटर और 650 फीट, ठीक। तो इसको हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग बालाघाट जिला जो है, जो बालाघाट है, यहाँ पे रामपायली एक जगह है। कौन सी? रामपायली, पायली, रामपायली। यहाँ पे श्री राम व बाला जी, बालाजी की विशाल मूर्ति है, विशाल मूर्ति, विशाल मूर्ति। ये क्यों बता रहे हैं? ये ऐतिहासिक स्थल है रामपायली। यहाँ श्री राम और बालाजी की एक विशाल मूर्ति है, ठीक ना। ये कौन सा है? ऐतिहासिक स्थल। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है लांजी। क्या है? लांजी का किला। किसका किला? लांजी का किला। ये है कहाँ? अगर आपके एग्जाम में पूछे लांजी का किला कहाँ है, तो आप सीधे सीधे जवाब इसका देंगे बालाघाट में। कहाँ है लांजी का किला? बालाघाट जिले में, ठीक ना। इसे लांजी के किले को किसने बनवाया था? तो एक कलचुरी वंश के शासक। कौन सा? कलचुरी वंश के शासक, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे, कलचुरी वंश के जो शासक थे। और यहाँ पे गोंड राजा, जो गोंड शासक थे, वो भी शासन किए थे, ठीक ना। गोंड शासक, देवगढ़ नाम था उनका, देवगढ़, वो शासन किए थे। तो लांजी का किला जो है वो कहाँ है? आपके एग्जाम में अगर पूछता है कि लांजी का किला कहाँ है, तो लांजी का किला कहाँ है? बालाघाट में। ये ऐतिहासिक स्थल है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे। रामपायली भी उसी तरह से है, ठीक। और यहाँ पे एक जगह है हट्टा। क्या है? कौन सा जगह है? हट्टा। जो हट्टा जगह है, यहाँ पे ये मंदिर और बावड़ी के लिए, किसके लिए? मंदिर व बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बावड़ी के लिए ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हट्टा जो है मंदिर और बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखें, जो इसका ऊपर वाला भाग है मंडला से लगा हुआ, किससे लगा हुआ? मंडला से। बालाघाट का जो मंडला से लगा हुआ भाग है, वहीं पर है हेलोन घाटी। कौन सी घाटी है? ये जो वाला जो भाग है वो है कौन सा? हेलोन घाटी। हेलोन घाटी। अब घाटी क्या होती है? घाटी आप सीधा सीधा समझो, घाटी सीधा समझो, चारों तरफ पहाड़ों से घुरा हुआ समतल मैदानी भाग। क्या? चारों तरफ पहाड़ों से घुरा हुआ, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ जो समतल वाला मैदानी भाग होता है उसे घाटी बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे, ठीक, कुल्लू घाटी, ठीक है, मनाली, ये सब चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र हैं, ठीक ना। तो ये है आपके जो घाटी है। आप समझ गए होंगे कि पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ मैदानी भाग जो होता है, ठीक ना, तो उसे घाटी बोलते हैं। तो हेलोन घाटी जो है, इसका अधिकांश क्षेत्र जो है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है। कौन सा?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? ये है मंडला में। कहाँ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? मंडला में, ठीक ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, लेकिन जो हेलोन घाटी है ये है कहाँ पे? बालाघाट में। तो जो आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो हेलोन घाटी में आता है और इसका कुछ भाग ये बालाघाट जिले में आता है, ठीक ना। तो आपके एग्जाम में अगर पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मंडला में इसका आंसर रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हेलोन घाटी है वो है बालाघाट जिले में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का ही भाग है। हेलोन घाटी किसका भाग है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। तो दोनों के ध्यान रखेंगे। हेलोन घाटी कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भाग है तो बालाघाट जिले में है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला और बालाघाट दोनों में है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने आपका बालाघाट के बारे में डिटेल से देखा। और यहाँ पे अगर बात करें हम, यहाँ पे बात करें कि ये कितने राज्यों को छूता है, टच करता है, और कितने जिलों को, तो ये जो है बालाघाट, ये कितने राज्यों को टच करता है? 2 राज्यों को और 3 जिला को। सिवनी, मंडला, डिंडोरी 3 जिले को टच करता है। कितने जिले? 3 जिले। और 2 राज्यों को, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 2 किसको टच करता है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 2 राज्य और 3 जिलों को टच करता है। तो हमने बालाघाट के बारे में पूरा डिटेल से देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडला के बारे में देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन सा क्या देखा। बालाघाट जिला में हमने उसके क्षेत्रफल के बारे में देखा था कि उसका क्षेत्रफल कितना है, वहाँ का लिंगानुपात, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ का लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात है। कहाँ? बालाघाट में, ठीक। कितना है? 1021। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर होता है यहाँ पर जो खदानें हैं, कौन सी? भारवेली एक जगह है जहाँ एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। और उकवा, यहाँ भी मैग्नीज की खदान है, लेकिन आप भारवेली एग्जाम में अक्सर पूछता है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीज नगरी किसे? बालाघाट को, ठीक। यहाँ देखा। इसके बाद मलाज खंड और मिराजपुर, वो दोनों तावा के लिए फेमस है। लेकिन जो मलाज खंड है वो तावा के लिए 2004-5 में इसे प्रूव किया गया कि यह भारत की सबसे बड़ी तावा की खदान है, ठीक। इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर हमने देखा चंदन नदी यहाँ पे और बेनगंगा नदी, दोनों नदी प्रवाहित होती है। चंदन नदी पर नेहलेसरा बांध है। कौन सा बांध है? नेहलेसरा बांध। और आपका बेनगंगा नदी पर धूती बांध है, ठीक। धूती बांध कब बना? 1960-65 में। कब बना? 1960 और 65 में। और नेहलेसरा बांध बना 1911-12 में। कब? 11-12 में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है मरडी दादर, टॉरस दादर और गरही दादर। ये सब क्या है? ये बॉक्साइट की खदानें हैं। किसकी खदानें हैं? बॉक्साइट की खदानें, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जलप्रपात। गांगुल जलप्रपात बेनगंगा नदी पर है और ये है कहाँ? ये है आपका, ये है बालाघाट जिले में। कहाँ है? बालाघाट जिले में गांगुल जलप्रपात, ठीक। फिर इसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर 198 मीटर 650 फीट। किसकी सहायक नदी है सेलर? यह है टोन्स की सहायक नदी, ठीक। चचाई जलप्रपात भी कहाँ है? रीवा में। दोनों रीवा में थे, लेकिन अब ये मऊगंज जिला में हो गया है बहुटी जलप्रपात। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हमने देखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेलोन घाटी में है और हेलोन कुछ भाग उसका हेलोन घाटी में आता है। और हेलोन घाटी जो है वो कहाँ है? आपकी राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, लेकिन हेलोन घाटी बालाघाट में स्थित है। इसको आप ध्यान से रखेंगे। फिर यहाँ पे हमने ऐतिहासिक स्थल यहाँ के देखे। ऐतिहासिक स्थल जो है श्री राम और बालाजी की विशाल मूर्ति है और रामपायली में। लांजी का किला जो है, किसका किला? लांजी का किला। ये है कलचुरी वंश के शासक इसे बनवाए थे और ये है लांजी का किला, ठीक। लांजी में है।
फिर इसके बाद हम लोग हट्टा देखा, ऐतिहासिक स्थल हट्टा, ठीक, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर और बावड़ी के लिए। तो इस तरह से हमने बालाघाट के बारे में पूरा डिटेल से देखा है, ठीक। अगले क्लास में हम लोग मंडला जिले के बारे में, किसके, अगली क्लास में हम लोग किसके, मंडला जिले के बारे में डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इसी तरह द बिगनर्स एकेडमी के साथ बने रहिए। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।